इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये रहा भी ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके अंदर है राइट एंगल जो है वो क्या है आपके क्यू है, क्यू दे रखा आपके राइट एंगल, ये रहा 90 डिग्री का, और ये पी और आर दे रखा है। इसमें पी क्यू दे रखा है 3 और पी आर दे रखा है आपके 6 दे रखा है। तो बताना है इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ज्यादातर वैल्यू इन तीनों में से एक आने वाला। चैप्टर 9 पढ़ाया था ना आपको, चैप्टर 9 मैंने स्कूल में पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आपको जब भी यहाँ पर 30 डिग्री होता है तो ये 1 होता है और ये 2 होता है, इसका डबल होता है, यहाँ पर तो डबल है, तो मतलब ये कितना है, बाकी वो कितना बच गया 60। अब देखो इसको ऐसे नहीं करना, इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान देखो, सिंपल सा है, किसी एक को थीटा मान लो, या तो ये फाइंड करो या ये फाइंड करो, किसी एक को थीटा मान लेता। हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा मान लेते, जैसे थीटा माना तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, आपके बेस कहलाएगा, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास दो साइड दे रखी है और ये एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर ये कितने डिग्री का है, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो P और H, अब P और H किस में आता है, साइन में, P किस में आता है, साइन में आता है। 8.1 में पढ़ा था आप, P अपॉन H इक्वल टू कहाँ आता है, साइन में आता है। हम यहाँ लेना है साइन, साइन, और यहाँ पर देखो हमें R लेना है, R लेना, थीटा इसको माना हुआ है, ये थीटा हमें फाइंड करना है, R वाले को। साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन क्यों लिया, P अपॉन H के का, P आपके दे रखा है, H आपके दे रखा है, इसलिए लिया। अब साइन का सेम रहना दो, P अपॉन H, ये रहा P और ये रहा H, कितना है 3/6, तो काट दो, कितना है 1/2। अब ये जो 1/2 जो है यहाँ पर आपके साइन है, इधर अगर आपके साइन है तो इसको भी साइन में लिखो। अब बताओ साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, ये रहा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन 30। देखो कल एक क्वेश्चन करवाया था, जहां tan 30 लिखा था हमने tan 30 का वैल्यू लिखा, अब वो लिखा हुआ है तो ये लिख दिया, ये लिखा हुआ है तो ये लिख दिया, उल्टा भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था, हमने यहाँ पर साइन लिख दिया, साइन है इधर इसलिए साइन लिखा, कॉस होता तो फिर कॉस का वैल्यू लिखते हम, कॉस 60 डिग्री लिखते, अब यह साइन है तो साइन का वैल्यू लिख दिया हमने। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है, बीच में इक्वल का साइन है, जब ये दोनों आपके इक्वल है ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल। एंगल कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री, कितना आ गया आपके 30 डिग्री। अब ये तो कंप्लीट। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है, दो तरीके हैं, एक तो यही तरीका सेम अपना लो, और एक तरीका कौन सा है आपके, इन तीनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऐसा कर लो कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब एंगल P तो हमें फाइंड करना है, Q जो है वो आपको 90 डिग्री दे रखा है, R जो हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है ये आपका एंगल R है 30 डिग्री इक्वल टू 180, ये प्लस का है उधर भेज दो, एंगल P का वैल्यू होगा 180 माइनस 90, यहाँ करना है माइनस, ये कितना होता है 120, 120 घटा देंगे तो कितना आएगा आपके 60 डिग्री। एक तरीका ये है 60 फाइंड करने का, एक तरीका और है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल और बना दो, इसका नाम क्या है PQR, ये 3 है और ये 6 है, ये 90 है, थीटा यहां मान लो। अगर थीटा यहां होगा तो थीटा के पास में कौन होता है और 90 के सामने कौन होता है H, और B और H कहाँ आता है BH, PH तो आता है साइन में और BH आता है कॉस में, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा कॉस, कॉस थीटा इजिकल टू P अपॉन B अपॉन H। तो B का मान कितना है 3 और उसका मान कितना है 6, काट दो कितना आएगा
1/2। अब यहां पर मैं कॉस लिख रहा हूं, इधर भी मैं कॉस ही लिखूंगा, और यहां पर है हाफ 1/2। बताओ कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस 60 में आता है। इसका मतलब है ये और ये सेम होगा, क्योंकि कॉस कॉस सेम है ना, तो थीटा कितना आ गया आपके 60 डिग्री। या तो डायग्राम बनाकर ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद करो, 90 में से घटा कर 180 में से माइनस कर लो, या फिर ऐसे कर लो। जो मेथड हमने यहां पर काम में लिया था वही मेथड हमें यहां काम में लेना पड़ेगा। इसमें हमने P और H माना तो साइन लिखना पड़ेगा, और इसके लिए हमने B और H माना है तो हमें कॉस लेना पड़ेगा। ऐसे हम दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे।